सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा देंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहेगा। देखिए मैं डेली आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की वीडियोस प्रोवाइड करता हूं। उसी कड़ी में आज 3 जून के जितने भी करंट के क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को इसके अंतर्गत सारे क्वेश्चन को कवर किया गया है। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप वाईसीटी पब्लिकेशन पर जुड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। ये डेली आप लोगों के मॉर्निंग में 6 AM पे अपलोड कर दी जाती है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हैं, हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हाल ही में किसे इस्पात मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि इस्पात मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी बात कर ले तो हम किसे नियुक्त किया गया है? प्रदीप कुमार को अभी इस्पात मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया। इससे कुछ अदर पॉइंट की भी बात कर लेते हैं। ये किसका स्थान लेंगे ये भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, इसलिए कि जो चीज़ें बीत भी गई होती हैं वो भी क्वेश्चन आप लोगों की जब से TCS पेपर कराती है वहाँ में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो बात कर लें तो ये विनय कुमार का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? विनय कुमार का स्थान लेंगे। अच्छा, बात कर लें कि प्रदीप कुमार जो है इनको तो अभी इस्पात मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया। इसके पहले ये क्या थे? तो याद रख लीजिए कि इसके पहले कार्मिक एवं परिरक्षण विभाग के मंत्रालय में ये कार्यरत थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसे ध्यान दीजिएगा। बात कर लें, एक ऑप्शन और भी दिया हुआ है एस गोपाल कृष्णन को। एस गोपाल कृष्णन को प्रधानमंत्री, याद रख लीजिए, पर प्रधानमंत्री कार्यालय का सचिव नियुक्त किया गया था। इनके बारे में मैंने कल ही बताया था। एस गोपाल कृष्णन को क्या किया गया था? प्रधानमंत्री कार्यालय का सचिव नियुक्त किया गया था। तो इस तरह से इतने पॉइंट बनते हैं, आप लोग चेन बनाकर चीज़ों को याद करेंगे तो आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय बाल संरक्षण दिवस मनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय की जब बात आ जाती है तो अपने आप में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय की बात के साथ हम लोग राष्ट्रीय की बात कर लें तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में देखने को मिलते हैं। हालांकि देखिए, जो डे से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, पहले होते थे कि नॉर्मल क्वेश्चन आप लोग डे के देखने को मिलते थे, लेकिन अब आजकल टफ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बात कर ले रहे हैं हम कि अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस किस दिन मनाया गया? तो ये 1 जून को मनाया गया। हम 1 जून से 3 इंपॉर्टेंट डेट को देख रहे हैं। क्या क्या देख रहे हैं? मैंने कल एक पॉइंट बताया था। क्या बताया था? विश्व दुग्ध दिवस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। विश्व दुग्ध दिवस के बारे में हम लोगों ने कल देखा था। क्या देखा था? विश्व दुग्ध दिवस के बारे में। उसके बाद से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस भी देख लिए, 1 जून को देख लिए हैं। ठीक है, और माता पिता दिवस, कौन सा दिवस? माता पिता दिवस। ये 2-3 दिवस जो है ये हम लोग देखे हैं 1 जून को दिन मनाया जाता है। अच्छा, हम बात कर ले कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस इस किसके द्वारा मनाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस जो है फिलहाल में इसके हेड बने हुए हैं। तो इस तरह से पॉइंट है, जो चीज़ें आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा बात कर ले कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस है इसका जो पॉइंट रखा गया, इसकी मतलब ये क्यों मनाया जाता है? तो बच्चों के अधिकारों को प्रति रक्षा करने के लिए क्या किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस को रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि किस राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि देखिए, जब भी कोई मिशन से बात आती है, जब भी किसी योजनाएं संबंधित बात आती है, एप्लीकेशन से बात आती है, COMD से बात आती है, ये 3-4 जो पॉइंट होते हैं आप लोगों को हमेशा करंट अफेयर्स में यही सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। बात कर रहे हैं किस राज्य सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन के लिए 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? तो भी हाल ही में किसके द्वारा दिया गया है? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा क्या किया गया है? 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। अच्छा, हम बात कर ले कि इसके तहत क्या किया जाएगा। तो इसके तहत जो 20 लाख जो छोटे मतलब गांव ग्राम वगैरह हैं उनको क्या किया जाएगा? उनके गांव तक, उनको सभी नगरों तक क्या किया जाएगा? जल पहुंचाने का बात बताई गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात कर ले छत्तीसगढ़ से पॉइंट हम लोग कल ही एक पॉइंट पढ़े थे, उसकी भी बात कर लेते हैं पहले। तो कल ही इसके बारे में पढ़े थे। क्या पढ़े थे? लाख की खेती। ठीक है ना, लाख की खेती के बारे में मैंने बताया था। क्या होता है, जब पेड़ या पौधे के ऊपर एक कीट होते हैं, वो क्या करते हैं? इसका रस चूस जाते हैं। रस चूसने के बाद से वो ग्लैंड की तरह, पसीने की तरह कुछ छोड़ते हैं, उसके बाद से वो जम जाता है, उसी को लाख कहते हैं। और इसी को खेती का दर्जा दिया गया था, किसे? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दिया गया था। बात कर ले छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या थी? रायपुर, जिसका नाम बदलकर नया रायपुर का जो नाम बदल कर क्या कर दिया गया था? अटल नगर कर दिया गया था। हम याद रख लीजिए इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात कर लें कि फिलहाल में CM कौन है, तो भूपेश बघेल है। कौन है? भूपेश बघेल CM है। और अनुसुईया उइके जो है फिलहाल में यहाँ पर क्या है? गवर्नर के पद पे बनी हुई है। तो इस तरह से चेन बना के चीज़ों को याद करेंगे, आसानी से याद होंगी। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में कैरेट इंडिया के CEO किसे नियुक्त किया गया है? पूछा जा रहा है कि कैरेट इंडिया के CEO किसे नियुक्त किया गया है? संगीता मल्होत्रा, अरुण सिंघल को, अनीता कोटवानी को, देखिए S N राजेश्वरी होगा, यहाँ पे S N हो गया है। ठीक है,
यहाँ पे होगा एस एन राजेश्वरी। ठीक है, तो बात कर ले तो हम किसको नियुक्त किया गया अभी, अनीता कोटवानी को। किसको, अनीता कोटवानी को कैरेट इंडिया का अभी हाल ही में सीईओ नियुक्त किया गया। अच्छा, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि कैरेट इंडिया को नियुक्त किया गया। ये क्या है कैरेट इंडिया, तो ये एक मीडिया असेंबली है, इसी का इसका हेडक्वार्टर जो है गुरुग्राम में है। अभी इसी की अभी जो सीईओ नियुक्त की गए हैं अनीता कोटवानी। अच्छा, अदर पॉइंट की बात कर ले तो अरुण सिंघल के बारे में मैंने बताया था। क्या बताया था अरुण सिंघल को, तो इनको FSSAI के अभी क्या किया गया था, इनको अभी सीईओ के पद पे नियुक्त किया गया था। ये पॉइंट आप लोग जानते हैं, मैंने बताया इसके बारे में डिटेल बताया पीछे वीडियो में, आप लोग जाके देख लीजिए। मैं इसीलिए कहता हूँ डेली कंटिन्यू रहेंगे तो चीज़ें आप लोगों को डिटेल में और भी ज़्यादा चीज़ें कंटिन्यू। कुछ लोग होते हैं कि PDF से देख के आंसर हल कर लेते हैं, लेकिन PDF में आप लोग को डिटेल नहीं मिलती है और क्वेश्चन भी कंट्रडिक्शन वगैरह चीज़ें बनी होती है क्वेश्चन के अंतर्गत भी। तो सब जब तक वीडियो नहीं देखेंगे आप चीज़ों को आसानी से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो बात कर लें अरुण सिंघल को अभी SAI का क्या किया गया था, इनको सीईओ नियुक्त किया गया था। अच्छा, एक पॉइंट और भी दिया है, क्या दिया हुआ है, SN राजेश्वरी। ठीक है ना, SN राजेश्वरी की बात कर लें, SN राजेश्वरी, इनको क्या किया गया था, SN राजेश्वरी को, तो इनको अभी OIC का अर्थात ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का अभी CEO MD के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इस तरह पॉइंट आप चेन बनाकर याद कीजिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में तेलंगाना स्थापना दिवस किस दिन मनाया गया। पूछा जा रहा है कि तेलंगाना स्थापना दिवस किस दिन मनाया गया है, 29 मई, 30 मई, 1 जून और 2 जून को। देखिए यहाँ पर दो डेट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एक दिया, इसका राइट आंसर पहले हम लोग देख लेते हैं। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आप लोगों को सभी लोगों को पता होगा कि जो तेलंगाना है वो क्या हुआ, आंध्र प्रदेश से अलग होकर कब हुआ था अलग, 2 जून को ही अलग हुआ था। 2 जून 2014 को क्या हुआ था, अलग करके इसको नया राज्य, कौन सा राज्य उस समय घोषित किया गया था, 29वां राज्य घोषित कर दिया गया था। याद रखिए, जो उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, इस समय वो राज्य का जो जम्मू कश्मीर हट गया तब ये कम हो गया है। ठीक है, बात कर ले 29वां राज्य घोषित किया गया था, तेलंगाना जब हटा था तो 2 जून को ही हटा था, इसलिए माना जाता है। अच्छा, बात कर लें कि फिलहाल में यहाँ पर CM के पद पर कौन बने हैं, तो के चंद्रशेखर राव। कौन बने हैं, के चंद्रशेखर राव जो है फिलहाल में यहाँ पर बने हुए हैं CM के पद पे। और याद रख लीजिए कि पूछा जाता है कि तेलंगाना का अर्थ क्या होता है। तेलंगाना का अर्थ जो होता है तेलुगु भाषियों की भूमि। क्या होता है, तेलंगाना का अर्थ ही होता है, ये क्वेश्चन UP SSS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तेलंगाना का अर्थ क्या होता है, तो तेलुगु भाषियों की भूमि को तेलंगाना कहते हैं। ठीक है, अच्छा, बात कर लें कि फिलहाल में यहाँ पे गवर्नर के पद पर कौन बने हुए, तो तमिलसाई सौदराजन बने हुए। कौन से, सौदराजन बने हुए फिलहाल में यहाँ पर गवर्नर के पद पे है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किसे IIFCL के नए प्रबंधक निदेशक चुने गए हैं। पूछा जा रहा है कि IIFCL के नए प्रबंधक निदेशक किसे चुना गया है, PR जयशंकर, GR चिंतला, PK नायर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, PR जयशंकर को। किसको, PR जयशंकर को IIFCL का अभी प्रबंधक निदेशक चुना गया है। बात कर ले इस IIFCL का पूरा फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो क्या दिया, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। ठीक है, लिमिटेड, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। ठीक है, अच्छा, हम अदर पॉइंट की बात कर ले तो GR चिंतला के बारे में हम लोग कुछ दिन पहले पढ़े हुए थे। क्या पढ़े हुए थे, तो इनको नाबार्ड का हेड नियुक्त किया गया था, अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बात कर लें PK नायर को, तो PK नायर को क्या किया गया था, तो इनको राजदूत नियुक्त किया गया था। कहाँ पर नियुक्त किया गया था, तो इनको नाइजर गणराज्य का, कहाँ का, नाइजर गणराज्य का इनको अब कुछ दिन पहले ही इनको राजदूत नियुक्त किया गया था। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसके द्वारा माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है माई लाइफ माई योगा। अच्छा, आप लोगों को पता ही होगा कि योगा डे किस दिन मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है, योगा डे के रूप में मनाया जाता है। ये पहले राष्ट्रीय के रूप में मनाया जाता है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय रूप में भी अब हम मनाते हैं। अच्छा, बात कर लें कि इसके अंतर्गत क्या होगा, तो इसके अंतर्गत लोगों को योगा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इसे मनाने की बात कही गई है। ठीक है, ये एक प्रकार की प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत ये बताया गया है कि आप लोगों को 2 से 2.5 से 3 मिनट का वीडियो को बनाकर योगा की वीडियो जो है बनाकर उससे फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह सोशल मीडिया पर क्या करना पड़ेगा, पोस्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से सोशल माध्यम के द्वारा देखा जाएगा और उसके बाद से जितने लोगों के मतलब उसको लाइक किया जाएगा या पसंद किया जाएगा, उसके हिसाब से उनको क्या किया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। तो ये इसके अंतर्गत, इस प्रतियोगिता के अंतर्गत बताया गया माई लाइफ माई योगा के अंतर्गत। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया है, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा
द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किसके द्वारा सोडर नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। बात कर रहा है कि सोडर नामक मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गूगल के द्वारा सोडर नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। बात कर लें कि सोडर नामक मोबाइल एप्लीकेशन है क्या, तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि मोबाइल के ऊपर जैसे आप लोग देखते हैं कि क्या होता है, हमारा सेंसर लगा होता है, उसके थ्रू ये क्या करेगा, सोशल डिस्टेंसिंग बनाने में हमारी मदद करेगा। जब ये आप ऐप अपने अंदर रखेंगे, तो ये अभी गूगल के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो बात मैंने बता ही दिया कि सोशल डिस्टेंसिंग आप लोगों को मदद रखने का कार्य करेगा। बात कर लें गूगल की स्थापना कब हुई थी, तो गूगल की स्थापना हुई थी 1998 में। कब हुई थी, 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके सीईओ कौन है, तो फिलहाल में भारतीय मूल के हैं सुंदर पिचाई। कौन है, सुंदर पिचाई फिलहाल में यहाँ पर सीईओ के पद पे बने हुए हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो कैलिफोर्निया कहाँ पे है, यूएसए में है। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट हम बात कर ले रहे हैं और भी जियो के बारे में। देखिए मैं बात कर ले रहा हूँ, तो जियो के द्वारा अपनी हिस्सेदारी बेची गई। अभी तक 5 लोगों के साथ अपनी हिस्सेदारी बेची गई। कुल अभी करीब 27,000 करोड़ रुपये में अभी तक हिस्सेदारी बेची जा चुकी है। सिल्वर लेक, इक्विटी विस्टा, ठीक है, और विभिन्न प्रकार की ऐसी कंपनियां जिनके द्वारा कुल 5 कंपनियां हैं जिनके द्वारा अपनी हिस्सेदारी बेची गई है जियो के द्वारा। ठीक है, फेसबुक के द्वारा भी 9.99% की हिस्सेदारी खरीदी गई है जियो की। बात कर लेंगे फेसबुक की, हम बात कर लें तो फेसबुक जियो की हिस्सेदारी करता था, एक तो पॉइंट बन गया। फेसबुक के द्वारा कुछ दिन पहले ही क्या किया गया था, कैचअप एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। कौन सा एप्लीकेशन, कैचअप एप्लीकेशन। इसके अंतर्गत क्या करेंगे, एक साथ 8 लोग वीडियो कॉलिंग के द्वारा बात कर सकते हैं। ये भी पॉइंट ध्यान दीजिएगा। अगर टेलीग्राम की बात कर ले हम चौथे नंबर ऑप्शन की, तो टेलीग्राम के द्वारा भी कुछ दिन पहले ये किया गया था प्रस्ताव कि वो 100 लोगों को एक साथ कॉलिंग करने वाली सुविधा लेकर आ सकता है। तो इस तरह से आप लोग 4 पॉइंट को ध्यान से दीजिएगा, इसलिए कि इस चेन को बनाकर याद करेंगे तो चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि हाल ही में कौन सा राज्य सरकार मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्या किया गया है, 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है। अच्छा बात कर ले कि कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश, ये तो पहला राज्य 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला और हर राज्यों में वेंटिलेटर की सुविधा प्रदान करने वाला, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार ही बना था। इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा, हर राज्य में वेंटिलेटर की सुविधा प्रदान करने वाला भी ये जो राज्य बना था, कौन बना था, उत्तर प्रदेश सरकार ही के द्वारा किया गया था। ठीक है, अच्छा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं पीछे बता चुका हूँ। 1-2 चीज़ों को मैं बता दे रहा हूँ। जियो टैग कम्युनिटी किचन भी स्टार्ट किया गया था, टीम 11 भी स्टार्ट किया गया था। तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं आप लोग याद रखिएगा। अच्छा मैं बात कर लूँ कि ये जो बताया गया मरीजों के बिस्तर की जो 1 लाख बिस्तर तैयार किया गया, इसको 3 श्रेणियों में रखा गया है, 1, 2 और 3। ठीक है, 3 श्रेणियों में रखा गया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि हाल ही में केंद्र सरकार ने छोटे मध्यम एवं कुटीर उद्योगों को लाभ पहुंचाने हेतु कौन सा योजना शुरू करने की घोषणा की है। देखिए छोटे मध्यम, हम एमएसएमई उद्योग की बात कर रहे हैं, तो एमएसएमई को मतलब एमएसएमई मतलब के बारे में फुल फॉर्म मैं कई बार बता चुका हूं, मतलब मल्टी मीडियम और क्या कहते हैं स्मॉल कंपनी जो है, उसके अंतर्गत जितने भी आते हैं, जितने भी उद्योग वगैरह, कुटीर उद्योग चाहे हस्तशिल्प उद्योग चाहे जो भी उद्योग आते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा रहा है, विभिन्न प्रकार की योजनाएं स्टार्ट की जा रही है। उसी के अंतर्गत अभी क्या किया गया है, मुद्रा, ठीक है ना, मुद्रा शिशु ऋण योजना, ये योजना अभी स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें याद रख लीजिएगा 1500 करोड़ रुपए का, 1500 करोड़ रुपए का क्या किया गया, इसमें आवंटन किया गया है, जिसके वजह से क्या किया जाएगा, बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और ये क्या करेगा, इसके अंतर्गत 1 वर्ष तक 2% की ब्याज से इसका लाभ भी उठा सकते हैं आम जनता। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला देखिए कुछ पॉइंट मैं रख लेता हूँ जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में आई वैश्विक ब्रोकरेज फर्म बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटी ने भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2% गिरावट का अनुमान लगाया है। किसके द्वारा लगाया गया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो वैश्विक ब्रोकरेज फर्म, याद रख लीजिएगा, वैश्विक ब्रोकरेज फर्म ऑफ अमेरिका सिक्योरिटी, इसी के द्वारा अभी लगाया गया। मैं बात करूं, कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था आप लोगों के लिए, क्या बताया था, तो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के द्वारा, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और किसके द्वारा, फिच रेटिंग किसके द्वारा, ये 2 इंपॉर्टेंट है। इन लोगों के द्वारा क्या बताया गया था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें 5% तक की गिरावट आ सकती है। गिरावट की बात कर रहा है। ठीक है, कितने प्रकार की रेटिंग एजेंसियाँ होती हैं, जैसे मूडीज वगैरह, IMF वगैरह, चाहे विभिन्न प्रकार की जो बैंक वगैरह होती हैं, रेटिंग एजेंसियाँ होती हैं, उनके द्वारा ये लगाया जाता है कि GDP इतना रहेगा। लेकिन कुछ रेटिंग एजेंसियाँ होती हैं जो लगाती हैं कि इतने % तक GDP गिर सकती है। तो उसी कड़ी
कहानी में अभी स्टैंडर्ड्स एंड पुअर और फिच रेटिंग के द्वारा 5% की बात कही गई थी, और जो अभी ब्रोकरेज फर्म बैंक ऑफ अमेरिका की सिक्योरिटी के द्वारा जो बताया गया उसमें 2% की गिरावट की बात कही गई है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर पॉइंट को देख लेते हैं। अगला नंबर पॉइंट क्या दिया हुआ है कि हाल ही में बीसीसीआई ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए रोहित शर्मा को नामित किया है। ठीक है, रोहित में थोड़ा सा ये रो अलग हो गया, ती अलग हो गया, रोहित शर्मा की बात कर रहा है। किसको नामित किया गया है? तो रोहित शर्मा को नामित किया गया। अच्छा, रोहित शर्मा को बारे में कुछ दिन पहले हम लोग और भी पॉइंट पढ़े थे। क्या पढ़े थे? इनको क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। यूएई की एक ऑनलाइन टीच वाली कंपनी, मतलब ऑनलाइन क्रिकेट सिखाने वाली एक कंपनी है, उसमें उसके अंतर्गत उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। और धवल कुलकर्णी को क्या बनाया गया था? इसका मेंटर बनाया गया था। धवल कुलकर्णी और रोहित शर्मा एक ही टीम से अर्थात मुंबई इंडियन टीम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, हालांकि ये विश्व स्तर पर तो जुड़े हुए हैं, वो इंडियन टीम से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जो IPL वगैरह की टीमें होती हैं इसके अंतर्गत ये लोग दोनों लोग जुड़े हुए हैं। उनको धवल कुलकर्णी को मेंटर के तौर पर बनाया गया था, रोहित शर्मा को वहां पर ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे बनाया गया था। और इनको अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब चीज़ें देखते रहिएगा। ठीक है, देखिए मैं बता दूं कि आंसर की भी इसकी प्रोवाइड की, अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप YCT पब्लिकेशन की, इस पर YCT पब्लिकेशन पर जुड़कर आसानी से इसकी PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और YCT आप लोग के लिए हर प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल से जुड़ने के बाद से आप बुक्स की रिव्यू वगैरह भी देख सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।